हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 20 लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट टीजीटी की परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा हाई रख कर के क्वेश्चन सारे संग्रहित किए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिदम्बरा। दूसरा प्रश्न है, निराला की व्यक्तिपरक रचना कौन सी है? निराला जी की व्यक्तिपरक रचना है सरोज स्मृति, ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना रंग में भंग कब की रचना है? 1908 ईस्वी की, 1909 ईस्वी की, 1910 की या 1911 की? तो इसका सही उत्तर है 1909 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं मित्रों। मैथिली शरण गुप्त ने कुल कितने खंड काव्य लिखे? मैथिली शरण गुप्त ने कुल, ऑप्शन बी सही है, 19 खंड काव्य लिखे थे। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। मानस के बाद का श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? भक्तमाल को, विनय पत्रिका को, हनुमान चालीसा को या साकेत को? पांचवा का ऑप्शन डी सही है, साकेत को। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कौन सी रचना रामशरण उपाध्याय की नहीं है? छठवें का ऑप्शन बी सही है, शंकर सरोज। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार कामता प्रसाद गुरु नहीं हैं? विनय पचासा, शिवाजी, पराग या भौमासुरवध? 7वें का ऑप्शन सी सही है, पराग। 8वां प्रश्न देखते हैं। रैदास या रविदास किसके शिष्य थे? 8वें का ऑप्शन सी सही है, रामानंद के। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां डिफिकल्टी लेवल आपको हाई नजर आएगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना है रंग में भंग। आगे देख लीजिए। 10वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद है, ऑप्शन सी सही है, हरिगीतिका। आपको याद होगा कि हरिगीतिका में है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकाली, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। यह सब हरिगीतिका छंद है। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं। यशोधरा किस कोटि की काव्य रचना है? यशोधरा चंपू काव्य की काव्य रचना है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते गुप्त जी की किस रचना की पंक्तियां हैं? अब गुप्त जी की जितनी भी, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से किस रचना की यह पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते? तो 12वें का ऑप्शन बी सही है, यशोधरा की। 13वां प्रश्न, भोर का तारा के रचनाकार कौन है? भोर का तारा के रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। सूफी थे, यानी सूफी लोग क्या थे? कृष्ण मार्गी थे, राम मार्गी थे, वाम मार्गी थे या प्रेम मार्गी थे? तो सही उत्तर है प्रेम मार्गी थे। 15वां प्रश्न देखते हैं। किसे एक भारतीय आत्मा का संबोधन विशेषण प्राप्त है? पंडित प्रदीप को, माखनलाल चतुर्वेदी को, भारतेंदु को या सिया राम शरण गुप्त को? तो 15वें का सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। 16वां प्रश्न देखते हैं। रोला किस छायावादी कवि का प्रिय छंद है? तो रोला पंत जी का प्रसिद्ध प्रिय छंद था, सुमित्रानंदन पंत जी का। आगे देख लीजिए। 17वां प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ है कथा, उपन्यास, आलोचना या नाट्य? 17वें का ऑप्शन बी सही है, उपन्यास। 18वां प्रश्न अब आ गया है आपके सामने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, 18वें का ऑप्शन बी सही है, हृदय हारिणी। 19वां प्रश्न,
हिंदी काव्य जगत में त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 19वें का ऑप्शन ए सही है, सानेट के लिए। 20वां प्रश्न, काव्य में गजानन माधव मुक्तिबोध किसके लिए जाने जाते हैं? तो काव्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, ये फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं। आगे देख लीजिए 21वां प्रश्न, प्रगतिवाद का प्रवर्तक किस छायावादी रचनाकार को माना जाता है? प्रगतिवाद का प्रवर्तक। 11वें से प्रश्न का लेवल थोड़ा हाई गया है, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। 21वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, पंत को। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 23वां प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। 24वां प्रश्न, प्रयोगवाद का आरंभिक समय है। प्रयोगवाद का आरंभिक समय है 1943 ईस्वी। 25वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों, अज्ञेय का काव्य दर्शन है क्षणवाद, जीवंतवाद, किंचितवाद या अस्तित्ववाद? तो 25वें का ऑप्शन डी सही है, अस्तित्ववाद। 26वां प्रश्न आपके सामने, नवगीत आंदोलन का आरंभ माना जाता है। नवगीत आंदोलन का आरंभ 26वें का ऑप्शन बी सही है, 1965 ईस्वी से माना जाता है। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? प्रगतिवादी नहीं है पूछा जा रहा है, सही उत्तर है लोकायतन। 28वां प्रश्न देख लेते हैं, किस छायावादी रचनाकार के काव्य में शुद्ध रहस्यवाद है? निराला के या महादेवी वर्मा के या प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के या सुमित्रानंदन पंत के? तो इसका सही उत्तर है 28वें का बी, महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा जी के रचना में शुद्ध रहस्यवाद है। 29वां प्रश्न, शब्दों के आधिक्य वाली केशव की कृति कौन सी है? अब देख लीजिए, छंदों के आधिक्य वाली केशव की कृति कौन सी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छंद पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्रिका। 30वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, बिहारी के आश्रयदाता कौन थे? बिहारी यानी बिहारी जी, बिहारी लाल जी के आश्रयदाता कौन थे? इसका सही उत्तर है जय सिंह। जय सिंह जी बिहारी के आश्रयदाता थे। सवाई राम सिंह, भवानी सिंह और वीरेंद्र सिंह इनके आश्रयदाता नहीं थे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न पत्र काफ़ी पसंद आया होगा। आज का अभ्यास सेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के कुछ प्रश्न जो दिए गए थे, लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया। अब अगला सेट जो आएगा, प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 21, 22, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट रखे जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे। अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को शेयर करिए जो ज़रूरतमंद हैं। इसके साथ ही लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया हो कमेंट लिखिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर एक बार आपसे रूबरू होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।